खंडवा जिले की चारों विधानसभा सीटों पर मुख्य दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों की स्थितियां जो हैं वो स्पष्ट कर दी हैं और टिकट वितरण होने के बाद में कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में बागियों के सुर जो हैं वो मुखर होते नजर आ रहे हैं। कई विधानसभा सीटों पर जो दावेदार थे वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। देखिए, मैं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी कुशाभाऊ ठाकरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी का सिपाही और कार्यकर्ता हूँ जी। और मैंने पार्टी के नेताओं से एक ही बात कही थी कि मेरा 40 साल का कैडर 1983 से लेकर 2023 तक आज तक हमारा कैडर देखा जाए जी, हर समय पार्टी के साथ मैं निष्ठा से रहा हूँ। लेकिन मैंने महसूस किया कि इन 40 सालों के दौरान मैंने बहुत निकट से देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर उस व्यक्ति को टिकट देने की कोशिश की है जिसने पार्टी की पीठ में छुरा भोंका है और पार्टी के साथ में दगाबाजी की है। उसी को पार्टी ने उत्साहित किया है और उसको आगे बढ़ने में मदद की है। चाहे वो कांग्रेस से इधर होकर के आया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये स्थिति आज देखने को मिल रही है। और इसी बात से रुष्ट होकर, इसी बात से दुखी होकर के मैंने निर्णय लिया है कि आने वाले 4-5 दिन के दौरान में इस क्षेत्र के मतदाता और कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना फॉर्म जमा करूंगा और 30 तारीख तक इंतजार करूंगा। अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी अपना टिकट बदलती है और संतोष राठौर को इस क्षेत्र का टिकट अगर देती है मानदाता विधानसभा क्षेत्र का, तो ठीक है। अन्यथा 30 तारीख के बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री के पद से इस्तीफा देकर के एक इस क्षेत्र के लिए नए आयाम को लेकर के, एक नई बात को लेकर, एक नए जुनून को लेकर के शुरुआत करूंगा। और अड़ना है, लड़ना है और जीतना है, इस नारे के साथ में इस विधानसभा क्षेत्र से विजयी होकर के बाहर आऊँगा। यही मैं मानदाता विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मान लो मैंने मानदाता विधानसभा क्षेत्रों को कांग्रेस को वोट भी देना चाहते और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नारायण पटेल को भी वोट देना नहीं चाहते, इस परिस्थिति में अगर मान लो मैं चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ा नहीं हुआ तो लोग मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे और मैं भी अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा कि इस परिवर्तन के समय के अंदर मैंने अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वाह नहीं किया। मेरा वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ पंधाना विधानसभा की जनता को कि हमारी पंधाना विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यहाँ पर जीत का प्रथम लहराया है। लेकिन इस बार जो हुआ है हमारे साथ वो बहुत ही गलत हुआ है। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर लड़ाई लड़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताता है, लेकिन इस बार जो निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी ने वो बहुत ही गलत लिया है। और मेरा जहां तक मानना है कि बाहर के व्यक्ति को जो बिकनगांव विधानसभा क्षेत्र से आता है उस व्यक्ति को आप पंधाना विधानसभा में चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास में पंधाना विधानसभा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको आप चुनाव का प्रत्याशी बनाते? मुझे टिकट का दुख नहीं है, मुझे टिकट नहीं मिला उसका मुझे दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि भारी प्रत्याशी को हमारे पास में थोप दिया गया है। मेरा आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पारंपरिक जो सीट है हमारी पंधाना विधानसभा, वो इस बार शायद ही भारतीय जनता पार्टी के उसमें खाते में जाएगी। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि हमारा निर्दलीय प्रत्याशी जो भी होगा, वो निर्दलीय चुनाव जो भी लड़ेगा, मुझे मालूम है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस को वोट नहीं देगा। तो मित्रों, इस बार में हम निर्दलीय प्रत्याशी उतार रहे हैं। आपको पंधाना विधानसभा में प्रचंड बहुमतों से निर्दलीय व्यक्ति का साथ देना है और निर्दलीय व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। और इस बात में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी बात पे खरा उतरेगा। मेरी देवतुल्य जनता, मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता पंधाना विधानसभा के, उनको निराशा हाथ नहीं लगेगी। कार्यकर्ता पूरा मन बना के बैठा है और मेरा तो
सभी से अनुरोध है कि निर्दलीय प्रत्याशी को आप वोट दें और उसको भारी बहुमतों से विजय बनाने के लिए संकल्प ले, क्योंकि अभी बहुत स्थिति गंभीर होने वाली है। पहले अटल अडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, अब आप खुद समझदार है क्या हो रहा है जमीन स्तर पर। जमीन स्तर के कार्यकर्ता की कोई इज्जत नहीं, कोई बखत नहीं है। आप लोगों से फिर पुनः निवेदन करूंगा कि इस बार जो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है हम उसको वोट दें और भारी मतों से विजय बनाकर अच्छे वोटों से जिताकर। हाँ, संगठन मजबूत नहीं है और साथ ही वहाँ पर अकेला व्यक्ति अगर कोई लड़ता है तो उसको खुद को ही सभी करना पड़ता है और यहाँ पर संगठित होकर सभी लोग काम करते हैं। ये मैंने पिछले 8 दिन से मैं देख। तो आपने देखा कि किस तरीके से बागियों ने यहाँ पर अपना कड़ा रुख जो है वो इख्तियार कर लिया है और यह मन बना लिया है कि वे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि यह बागी नामांकन तक बागी रहते हैं या नहीं। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा।